शिक्षा की बात करूं तो आज के समय में सबसे जो महती आवश्यकता है वो शिक्षा की है। बाकी सब कुछ हासिल करने के बाद में धन दौलत शोहरत अगर सब कुछ मिल जाए परंतु इंसान के पास में शिक्षा नहीं है तो मैं कह रहा हूँ वो सारी दौलत अगर एक तरफ रख दी जाए और एक किसी बिल्कुल जिसके पास में कोई पैसा नहीं है अगर उसके पास में ज्ञान है, दोनों को एक तराजू में तोला जाए तो सदैव वही पलड़ा भारी रहेगा जिस पलड़े के अंदर ज्ञान है। हमें ये कतई नहीं करना चाहिए कि मैं आगे निकल जाऊं। हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जो सबसे पीछे खड़ा है उनको भी मैं साथ लेके चलूं। अगर इस भावना से आप आगे बढ़े तो मैं कह रहा हूँ वास्तविकता में कुंदनपुरा वो एक क्षेत्र होगा जो देश और दुनिया के अंदर हर किसी के लिए अनुसरण का काम करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये आज जो अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अगर इससे एक कड़ी पीछे जाए तो हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस भी मनाते आ रहे हैं। पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं, कौन सी ऐसी गाथा रही इनके पीछे कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत तो सदियों से विश्व गुरु रहा, विश्व का नेतृत्व करता रहा। सदियों से आज तक भारत के अंदर चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे कला की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर भारतीयों ने ही विश्व को ज्ञान दिया, विश्व को दिशा निर्देश दी। परंतु थोड़ी आपसी मनमुटाव, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद जैसी अनेकों ऐसी बुराइयां भारत के अंदर अपना घर बना ली, जिसकी बदौलत जो एक विश्व गुरु भारत था वो अंग्रेजों की दास्तां में चला गया। भारत जिस प्रकार अपने स्वतंत्रता से पहले जिन संघर्षों से गुजरा, मेरा तो यही मानना होगा कि उनके जिम्मेदार भी कहीं न कहीं हम रहे होंगे। अगर इस देश को जिस आजादी मिलने के बाद आज तक जिस गति से चलता आ रहा है, अगर उससे भी तेरे गति से आगे बढ़ाने का काम अगर अपनों ने किया तो वो दिन दूर नहीं कि पूरा विश्व भारत की ओर देखेगा। और वर्तमान में वो समय चल रहा भी है कि पूरे विश्व की नजर भारत के ऊपर है और भारत हर क्षेत्र के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप भारत का भविष्य हो। आज जो विश्व भारत की ओर देख रहा है उसका कारण आप हो। जिस प्रकार आज आपने व्यायाम प्रदर्शन किया, आपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, वास्तविकता में वो इस बात का प्रतीक है कि हम इस भारत के पश्चिमी सुदूर क्षेत्र में रहते हुए भी जब देश के मान और सम्मान की बात आएगी हमेशा आगे तत्पर रहेंगे। तो अपने अंदर जो ये देशभक्ति की भावना, देशभक्ति का जज्बा जो आपने बनाया है, उसके साथ साथ आपको बंधुत्व की भावना भी साथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई जिसका जन्म होता है तो वो न जाति दे के होता है, न धर्म दे के होता है, न क्षेत्र दे के होता है, परंतु जन्म लेने के बाद अपने अंदर इस प्रकार की टकरारें पैदा हो जाती है कि इंसान का दुश्मन बन जाता है। तो सबसे पहले अगर जरूरत है तो इस प्रकार की दुश्मनी को दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए और एक विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये कतई नहीं करना चाहिए कि मैं आगे निकल जाऊं। हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जो सबसे पीछे खड़ा है उनको भी मैं साथ लेके चलूं। अगर इस भावना से आप आगे बढ़े तो मैं कह रहा हूँ वास्तविकता में कुंदनपुरा वो एक क्षेत्र होगा जो देश और दुनिया के अंदर हर किसी के लिए अनुसरण का काम करेगा। मैं शिक्षा की बात करूं तो आज के समय में सबसे जो महती आवश्यकता है वो शिक्षा की है। बाकी सब कुछ हासिल करने के बाद में धन दौलत शोहरत अगर सब कुछ मिल जाए परंतु इंसान के पास में शिक्षा नहीं है तो मैं कह रहा हूँ वो सारी दौलत अगर एक तरफ रख दी जाए और एक किसी बिल्कुल जिसके पास में कोई पैसा नहीं है अगर उसके पास में ज्ञान है, दोनों को एक तराजू में तोला जाए तो सदैव वही पलड़ा भारी रहेगा जिस पलड़े के अंदर ज्ञान है। तो मैं विद्यार्थियों आपसे कहना चाहूंगा, आप बाकी कामों के अंदर ध्यान दीजिए, परिवार के अंदर सहयोग कीजिए, परंतु आप पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए।
मैं गांव वालों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार, वैसे मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, फिर भी हमने जैसे तैसे करके व्यवस्थाएं करके और जो शिक्षण कार्य बच्चों के लिए करवाया है, तो उसका मैं आपको लेखा दे सकता हूं कि जो बोर्ड की क्लासें हैं उनका लगभग उनका सभी का कोर्स पूर्ण हो चुका है। और जिन सब्जेक्टों का अगर थोड़ा बहुत कोर्स रहा है तो वो 5 और 7 दिनों के अंदर उनकी बोर्ड क्लासों की सारी जो कक्षाएं हैं वो पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद में रिवीजन का काम चलेगा। तो मैं कह रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में अपना ये कुदनपुरा शेरवा ब्लॉक ही नहीं, मैं कह रहा हूँ बाड़मेर में कतई पीछे रहने वाला नहीं है। अगर शिक्षा के साथ साथ खेल की बात करो तो अभी यहाँ जो पुरस्कार लिए जा रहे थे उसके अंदर 5 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए जिन्होंने जिला लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वो भी इस कुंदनपुरा की सरजमीन से निकले हुए थे, जिन्होंने बाड़मेर जिले के अंदर अपना परचम फहराया। और बाड़मेर जिले का परचम फहराने का मतलब ये होता है कि उनका राज्य स्तर पर चयन हुआ। गत वर्ष भी एक बच्चे का क्रिकेट के अंदर स्टेट लेवल पर चयन हुआ था। लैपटॉप की बात की जाए तो जो बोर्ड क्लासों के अंदर अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको लैपटॉप वितरण किया जाता है। उसका भी उदाहरण आज आपने अपने आंखों के सामने देखा। तो मैं कह रहा हूं कि ये कुंदनपुरा के विद्यार्थी शिक्षा, संस्कार और खेल के अंदर निरंतर प्रगति कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एकदम किसी भी चीज के अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता, परंतु हमारा प्रयास है, हम शिक्षकों का ऐसा एक विश्वास है और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको पूरा भरोसा दिला सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जिस शिक्षा के अंदर या अन्य क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट सर्विस की जो अकाल इस कुंदनपुरा का था, वो मैं कह रहा हूँ चंद वर्षों के अंदर आपको वो सुकाल के अंदर बदल जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी जो आपके सामने आज बैठे हैं वही एक हीरे की तरह चमक करके आप कुंदनपुरा की सरजमी का नाम रोशन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सामने बैठे हैं और आपके सामने जो आपके अभिभावक बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा वो आपसे कुछ आस नहीं लगाए बैठे हैं, वो आपसे और आपके आंखों से एक ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उन्नति करोगे तो वो ही उनके लिए भविष्य का सबसे बड़ा सहारा होगा। तो मैं कह रहा हूँ उनकी जो उम्मीद है शिक्षा के क्षेत्र में, आपके आगे बढ़ने के क्षेत्र में, उस उम्मीद के ऊपर आपको खरा उतरना है। और इस विद्यालय के अंदर जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है और शिक्षण कार्य के अलावा जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसके अंदर हमारे शिक्षक साथियों का भी भरपूर सहयोग रहता है। आज का जो ये आपने कार्यक्रम देखा या अन्य भी विद्यालय की कोई भी गतिविधि होती है उसके अंदर हमारे विद्यालय के शिक्षक हुक्माराम जी, सलीम खान जी, सुखराम जी, प्रकाश जी, बालाराम जी, मोहनलाल जी, बालाराम जी खिलेरी, सारो मैडम, भागीरथ जी, सुनील जी, ललित कुमार जी, मैं कह रहा हूँ वो प्रत्येक अध्यापक हर स्थिति के अंदर इस विद्यार्थियों के लिए चिंतित रहता है और इन विद्यार्थियों के अंदर किस प्रकार से सुधार लाया जा सके, चाहे खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, अन्य गतिविधियों की बात हो, उन तमाम परिस्थितियों के अंदर वो उन बच्चों के साथ खड़े नजर आते हैं। तो मैं उन तमाम शिक्षक साथियों का भी धन्यवाद देता हूं कि वो एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर ऑनलाइन काम की बात की जाए तो भजन लाल जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो भी इस विद्यालय के लिए जब भी कोई ऑनलाइन या अन्य कोई काम होता है तो उनके अंदर इस विद्यालय को भरपूर सहयोग देता है। अगर ग्रामवासियों की बात की जाए तो मैं सरपंच साहब का इस विद्यालय के सहयोग को एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से उच्चारित करना चाहूंगा कि जब भी विद्यालय को कोई जरूरत पड़ती है, हर पल विद्यालय के प्रत्येक कार्य के लिए वो खड़े नजर आते हैं। सबसे पहले विद्यालय परिवार ने उनसे मांग रखी कि हमारे जो विद्यालय की दीवारें हैं
वो छोटी है और हर कोई ग्रामीण आकर के उसके ऊपर बैठ जाता है, जिससे बच्चों की शिक्षा में व्यवधान आता है। मैं कह रहा हूँ उसी टाइम सरपंच महोदय ने हाँ कर दिया, ये आपका काम हो गया। मैं कह रहा हूँ ऐसा युवा सरपंच इस गांव ने दिया, जिसका फायदा आज इस गांव के विद्यालय को ही नहीं बल्कि विद्यालय के तमाम विद्यार्थी और गांव वालों को मिल रहा है। उसके बाद जब जरूरत पड़ी कि बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने आगे आकर के इस विद्यालय को उस काम में भी सहयोग दिया। चाहे पानी की बात हो तो उन्होंने भरोसा दिया है कि आपके जो नल कलेक्शन की व्यवस्था है वो त्वरित हो जाएगी और 1-2 दिनों के अंदर वो ट्रैक्टर वगैरह आ जाएंगे और पाइपलाइन बिछा करके उस समस्या का भी समाधान करवा दिया जाएगा। अगर विद्यालय परिवार की बात की जाए तो विद्यालय के सहयोग में बरकत का आई के सब्जी मंडी भंडार का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि जब भी विद्यालय को किसी भी सहयोग की जरूरत रहती है तो वो हर पल विद्यालय के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। उसी कड़ी में मैं अगर उमानुल्लाह खान और निजामुद्दीन दर्श की बात की जाए तो वो भी विद्यालय के सहयोग में हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने भी आज इस विद्यालय के लिए 10 स्टूल टेबल की घोषणा की। उससे पहले सीसीटीवी कैमरों के लिए भी उन्होंने 10,000 विद्यालय के लिए जमा करवा दी है। कुछ और भामाशाह है, उनसे वो राशि लेकर के जल्द ही विद्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। अगर पूर्व उप सरपंच अमीन खान की बात की जाए तो वो भी इस विद्यालय के लिए हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा उनके पास में होता है मादा, उनसे ज्यादा हमें वो देने का काम करते हैं। तो ऐसे भामाशाहों का भी मैं इस विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगर मैं बात करूँ साजन खान राजड़ की, जब भी विद्यालय को जरूरत होती है, चाहे साजन गाजर से बात हो या सदाम खान से, वो हमेशा विद्यालय के लिए हर पल कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। उसी कड़ी में अगर गफूर खान समेजा की बात हो तो वो भी हमेशा इस विद्यालय के लिए हर पल हर समस्या के समाधान के लिए विद्यालय के साथ खड़े होते हैं। अगर बात करो कोसियाई मित्र सुभान खान, उनका भी इस विद्यालय को हर पल सहयोग मिलता है। चाहे कंप्यूटर का काम हो या अन्य सहयोग की बात हो तो सदैव इस विद्यालय के साथ खड़े रहते हैं। और उनके अलावा जो भी इस पंक्ति और उनके अलावा जो अन्य महानुभाव है, मैं सबका नाम इस मंच से न लेकर के सबका एक साथ कह देता हूँ कि जब भी इस विद्यालय को जरूरत होती है, ये पूरा गांव इस विद्यालय की हर समस्या के लिए एक साथ एक राय होकर के हर एक समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं कुर्बान खान का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वास्तविकता में जब विद्यालय को किसी भी मुसीबत की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले जो मेरे फोन के अंदर नंबर डायल होते हैं वो उन्हीं के होते हैं। उन्हीं से सलाह लेकर के तय किया जाता है कि आगे अपने को क्या करना है, किन से कौन सी सहायता लेनी है। तो वास्तविकता में वो एक मार्गदर्शन का काम भी करते हैं। और बसंत वाघेला का तो मैं जितना आभार प्रकट करूं उतना कम। उनका सहयोग तो हमेशा हर कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम वो अपने साउंड माध्यम से करते हैं। तो एक बार पुनः मैं उन तमाम ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि आज जिस गति से अपने विद्यालय के अंदर खेल और शिक्षा के अंदर जो सुधार हुआ है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर उनके अंदर और ज्यादा सुधार होगा। और अपने शिक्षकों की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर हमें एक नवीन शिक्षक मिला है, जिसका मैं पहले नाम लेना भूल गया था, सरफराज जी। तो पहले अपने शिक्षकों का जो अभाव था उसमें कुछ एक आस जगी है कि हमें एक और शिक्षक मिला है। तो जो शिक्षा के अंदर थोड़ी बहुत कमी रह रही थी, हर बार हमें समस्या या छोटी छोटी शिकायतें मिल रही थी कि 6ठी से 12वीं तक का शिक्षण कार्य तो आपके विद्यालय के अंदर बढ़िया चल रहा है, परंतु प्राइमरी तक के शिक्षण कार्य में कुछ सुधार किया जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब उन्होंने सरफराज जी से मेरे कल ही बात हुई थी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2 महीने के अंदर आप अपने बच्चों का परिणाम देख लीजिएगा। मैं कितना बदलाव करता हूं, वो कह रहा है मैं मेरी पूरी ताकत इन विद्यार्थियों के लिए लगा करके 2 महीने के अंदर मैं आपको अपने बच्चों का परिणाम दे दूंगा। तो उनके लिए मैं भी इस विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। छोटे बच्चों की बात की जाए तो जितना हो सके उतना प्रयास हमारे एक छोटे शिक्षक असगर खान की तरफ से भी रहता है, असगर अली की तरफ से भी रहता है। वो भी चाहे
छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम हो या अन्य विद्यालय का कोई भी काम हो, उसके लिए हर पल तैयार रहते हैं। शिक्षा बड़ी क्लासों के अंदर शिक्षकों की कमी थी, तो हमने सीबीओ ऑफिस सेडवा से संपर्क किया, क्योंकि पिछली बार भी आपसे वादा किया था कि आपके अंदर कैसे भी करके शिक्षकों की व्यवस्था करूंगा। तो मुझे पूरा भरोसा था, मतलब ऐसा उम्मीद थी कि जब यह कार्यक्रम होगा तो गांव वाले जरूर ये प्रश्न पूछेंगे कि आपने कितने प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक लगाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान में 3 शिक्षक हमारे यहाँ एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति पर शिक्षण कार्य बच्चों को करवा रहे हैं। और आप कि उस प्रश्न का मैंने पहले ही हल करते हुए 2 दिन पहले ही सीबीओ साहब से रिक्वेस्ट की, और उन्होंने कहा कि एक व्याख्याता आपके जो बाकी 2-3 महीने बचे हैं उनके लिए मैं आपके शिक्षण कार्य के लिए आपके विद्यालय में भेज दूंगा। तो मैं बच्चों के लिए खुशखबरी दे रहा हूं कि आगे का जो 2-3 महीनों का टाइम है आपके पास में, उनके लिए बड़ी क्लासों के लिए शिक्षण व्यवस्था के लिए आपके इस शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए हमें सीबीओ ऑफिस से भी एक एक्स्ट्रा शिक्षक जरूर मिलेगा। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में या संस्कार के क्षेत्र में हम कतई इसको कुंदनपुरा के विद्यार्थियों को कमजोर नहीं रहने देंगे, बल्कि हमेशा इस ब्लॉक ही नहीं बल्कि जिले के अंदर हमेशा अगले पायदान पर रखने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।